तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ नंबर का टाइप। और फोर्थ नंबर का टाइप क्या है हमारा? कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनाइन एंड मेटल कटायन। देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली कंपाउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इस टाइप की पहचान क्या रहेंगी? देखो, जैसे यहाँ पर ना कोई एक आपका मेटल रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर एक मेटल, और यहाँ पर रहेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, लिगेंड भी रहेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर बेसिकली रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक मेटल रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। ये क्या रहेगा? यहाँ पर मेटल, कोई ना कोई एक मेटल रहेगा और यहाँ पर कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स हम क्या करते हैं? एज अ ट्रीट करते हैं कि मेटल क्या है? एक पॉजिटिव है, और जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है? माइनस। और माइनस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एनायन, ठीक है ना। तो यही टॉपिक लिखा हुआ है, देखो, कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या है? एनायन है। और जो मेटल है, मेटल मतलब ये क्या रहेगा? यहाँ पर कटायन रहेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लूँ कि जैसे ये सोडियम है, ठीक है ना। तो सोडियम क्या हो गया? हमारा एक मेटल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई एक जैसे सेंट्रल मेटल आइटम क्या ले लूँ? कोबाल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई अमोनिया, ये हो गया लिगेंड, ठीक है ना, ये 3 हो गया। और यहाँ पर कोई चार्ज। तो आप देखो ये क्या हो गया हमारा? बेसिकली ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो ये मान लेते हैं कि जो मेटल है हमारा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? कैटायन। और जो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये है निगेटिव, मतलब एनायन। ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर हम नाम लिखते कैसा है? तो सबसे पहले जो भी मेटल यहाँ पर दिया हुआ है ना, उस मेटल का जो सिंपल नाम है, जैसे सोडियम दिया हुआ है, मान लो कि Na दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? सोडियम लिखेंगे। मान लो कि K दिया हुआ है तो हम सिंपली पोटेशियम लिखेंगे। पहले अपन हमेशा मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद में एक स्पेस देंगे, और स्पेस के बाद में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर LCO रूल अप्लाई करके हम सारी चीज़ें जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ना, तो आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ऐसे टाइप का, ये फोर्थ नंबर का टाइप है, आपको पहचानना है। तो 8 दिया रहेगा मेटल और 8 दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स। मेटल तो हम मान लेते कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और कॉम्प्लेक्स को मान लेते कि वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट यहाँ तक के? बिल्कुल भी नहीं। चलो, तो एक अपन एग्जाम्पल को देख लेते ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम दिया हुआ है Na3CONO2 ठीक है। अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करे बताओ? देखो, ये जो है ना बेसिकली ये क्या है? हमारा मेटल है। क्या है ये? मेटल। और ये जो आपको जो दिख रहा है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेटल हमारा पॉजिटिव चार्ज है और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हो गया कटायन और ये हो गया अनायन। क्लियर है? तो मतलब आपने टाइप पहचान ली कि हाँ ये फोर्थ नंबर का टाइप है, ठीक है। चलो, अब बात करें हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसका। तो देखो, सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे मेटल का, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे नाम कॉम्प्लेक्स का, जो कि LCO के थ्रू बनेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमारा मेटल क्या दिया हुआ है? सोडियम दिया हुआ है। Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर यहाँ तो Na जो है 3 है, सोडियम तो 3 है, तो हम 3 के लिए तो ट्राई वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई सोडियम। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड यूज नहीं होते। ये जो बाहर जो आपको मेटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो सिंपल नाम है जैसे Na, चाहे यहाँ पर मान लो कि Na2 हो या Na3 हो या Na4 हो, 2, 3, 4 डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लेते, सिंपल सोडियम को देखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, पहला वर्ड जो रहेगा कैपिटल रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे। ये लिखने का तरीका होता है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सोडियम, ठीक है। चलो, मेटल का नाम तो समझ में आ गया। क्यों अपन ने 3 को ट्राई क्यों नहीं लिखे? समझ में आया। मेटल के बाहर डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, अब नाम करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हम यूज करेंगे LCO रूल,
ठीक है। तो LCO रूल में क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे अपन लिगेंड की। तो अब मुझे बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन है। तो लिगेंड है यहाँ पर NO2, क्या है NO2, और NO2 को हम क्या कहते हैं, NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो, है ना। और इसका जो ऑक्सीड कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 को अपन क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो हम इसके सामने लिखेंगे हेक्सा, तो नाम बन गया हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर ना स्मॉल से आपको एक गैप देना है, मतलब स्पेस देना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको स्पेस देना होता है और स्मॉल लेटर में लिखना होता है हेक्सा नाइट्रो। बात समझ में आ रही है, देख रहे हैं कैसा नाम लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन कैपिटल वर्ड लिख लिया ना, तो बाकी पूरे जगह क्या लिखना है आपको, स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको स्पेस देना है, ठीक है। चलो स्पेस भी दे दिए। तो लिगेंड का नाम तो हमने लिख लिए। अब बात करेंगे अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम की दो कंडीशंस होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंपल कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं, बताइए। देखो ये हमारा जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव। पहला वाला जो मेटल है हम क्या लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, और दूसरा वाला जो टर्म है यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव। तो अब निगेटिव है, इसका मतलब आपको क्या लिखना होता है आखिरी में, ATE, ठीक है ना। तो कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा, यस कोबाल्टेट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अज्यूम करे कि दूसरा वाला जो चार्ज है वो क्या है, माइनस है, और हमारा सेंट्रल मेटल एटम माइनस में है, इसका मतलब ATE तो आना है, और ATE आया तो कोबाल्ट तो होगा नहीं, सीधा कोबाल्टेट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिना किसी गैप के, बिना किसी स्पेस के लिखेंगे कोबाल्टेट। तो ये आ गया आपका नाम कोबाल्टेट। चलो इतना बात समझ में आ गया, ओके। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे यहाँ पे कोबाल्ट का। तो देखो कैसे निकालते, ध्यान से देखिए क्या होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Na3, ये CO NO2 6, ठीक है। चलो देखो सोडियम पे चार्ज कितना है, 1 चार्ज होता है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, और NO2 पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, NO2 का चार्ज होता है -1, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। देखो सोडियम का चार्ज कितना है, 1, और उसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 × 3, ठीक है, प्लस CO को हमें निकालना है, तो ये +8 ले लिया अपन ने। NO2 पे चार्ज कितना होता है, NO2 पे चार्ज होता है -1, ठीक है ना। तो ये -1 इंटू क्या करूँगा, 6, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो -1 × 6 क्या हो गया, -6 हो गया ना। चलो ये -6 इक्वल्स टू क्या है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कोई चार्ज है क्या। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो मैं यहाँ पे +1 लिखता, माइनस चार्ज रहता तो माइनस लिखता। अभी यहाँ पर दोनों ही चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा 0, ऐसा ही लिखते हैं इस टाइप में, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लो, 1 × 3 कितना हो गया, 3 + x, अच्छा ये हो गया -1 × 6 कितना हो गया, -6 = 0, ठीक है। नाउ -6 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो बनेगा +6, और +3 उधर जाके क्या बनेगा, -3। तो 6 - 3 कितना होगा, +3 होगा। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया, +3। तो हम उसको लिखेंगे रोमन संख्या में। तो रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसा 1 2 और 3। क्या हम लास्ट में आयन लिखेंगे, जी नहीं, बिल्कुल आयन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज नहीं है तो आयंस का तो आने का सवाल ही नहीं है, तो हम आखिरी में आयन नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो IUPAC नेम है वो क्या निकल के आया बताइए, बनेगा सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3, ठीक है। तो ये मेटल और कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको कहीं ना कहीं एक छोटे से गैप देना ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पहले नंबर का प्रॉब्लम, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा वो डाउट होगा, तो कोई बात नहीं, हम सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम में इस डाउट को भी पूरा तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम। क्या दिया भाई, K3Al C2O4 3, ठीक है। हाँ तो ये जो हमारा जो स्टार्टिंग में दिया हुआ रहता है ये क्या होता है, ये दिया रहता है हमारा मेटल,
ठीक है ना, पोटेशियम, ठीक है। और ये जो रहता है यहाँ पर हम क्या मान लेते कि भाई ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, क्या है हमारा ये कॉम्प्लेक्स। तो ये मान लेते कि ये पॉजिटिव है और ये मान लेते क्या है निगेटिव है। चलो इतनी बात से तो समझ में आती है। तो ये जो स्टार्टिंग का जो है यहाँ पर 1 मतलब 2 3 4 डाई ट्राई टेट्रा तो यूज करते नहीं है अपन, है ना। तो सिंपल के मतलब क्या होता है पोटेशियम। तो सिंपल हम ना यहाँ पर नाम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। तो ये आ गया आपका नाम पोटेशियम, ठीक है। अब एक स्मॉल से गैप दे देंगे अपन, ठीक है। आप लिखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स में है ना, इस कॉम्प्लेक्स में हम LCO रूल जो है वो यूज़ करेंगे। कौन सा LCO। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड है हमारा C2O4 और C2O4 को अपन बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो। और ये कितने से मल्टीप्लाई है इसको बताइए, ये है 3 से मल्टीप्लाई है और 3 को अपन क्या बोलते हैं ट्राई बोलते हैं। तो नाम क्या हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी गैप दे देंगे, स्मॉल गैप दे देंगे और स्मॉल लेटर से चालू करेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। चलो ये हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो लिगेंड का नाम। अब बात करेंगे अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये मान लेते कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा चार्ज जो निगेटिव ऐसा मान के चलते अपन। तो निगेटिव में AT ही लिखना पड़ता है ना। तो ये है हमारा Al। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना ATE। तो ये बन जाएगा एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा एल्यूमिनेट। तो बिना किसी गैप के आपको एल्यूमिनेट लिखना है। तो ये हो गया एल्यूमिनेट हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नाम बिना किसी गैप के, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बताइए। चलिए K3Al C2O4 3, ठीक है ना। चलो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1 होता है। एल्यूमिनियम का चार्ज हमें निकालना है C2O4। C2O4 पे कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 × 3 हो जाएगा प्लस H चार्ज है, ठीक है ना। और ये रहेगा हमारा -2, -2 से कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, तो -2 × 3। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या ये 0 चार्ज है, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लो। 1 × 3 3 हो गया प्लस H। अच्छा -2 × 3 क्या हो जाएगा -3 = 0, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक के बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते। अच्छा सॉरी -2 × 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 × 3 6 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2 × 3 यानी हो जाएगा -6, ठीक है। चलो अब क्या निकालते हैं यहाँ से, ये जो -6 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा +6 और +3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा -3 और 6 - 3 कितना होता है बताइए, तो बचेगा +3। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आया +3। तो +3 को कैसा लिखते हैं अपन रोमन में संख्या में, ऐसा लिखते हैं +3। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बिना किसी ग्रेप के 3। तो नाम क्या निकल के आया हमारा बताइए, नाम निकल के आया पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। चलो बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ओके। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर के प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए 3rd नंबर का प्रॉब्लम ये रहा। चलिए क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले ये जो है हमारा ये दिया हुआ है सोडियम मेटल, ठीक है। ये हमारा क्या है मेटल और ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो मान लेते कि ये पॉजिटिव में और ये क्या है निगेटिव में, मतलब ये है हमारा कटायन और ये है हमारा एनायन, ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं मेटल का। मेटल क्या है यहाँ पर सोडियम। क्या हम ट्राइसोडियम लिखेंगे जी नहीं, डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होता है, सिंपल जो नाम है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर नाम है सोडियम, Na का जो Na सिंबल जो होता है वो नाम क्या होता है सोडियम, ठीक है सोडियम। चलो ये हो गया सोडियम, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्मॉल से गैप दे देंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन LCO रूल, ठीक है LCO। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे लिगेंड। तो लिगेंड क्या है हमारा, लिगेंड है हमारा F का मतलब होता है फ्लोरो। क्या होता है फ्लोरो, ओके। और हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है 6 है, ठीक है ना। 6 का मतलब क्या होता है हेक्सा। तो नाम क्या निकल के आ गया
हेक्साफ्लोरो, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी गैप देना पड़ेगा, मतलब एक स्पेस देना पड़ेगा, और स्पेस देने के बाद में स्मॉल लेटर में लिखोगे आप हेक्साफ्लोरो, ये आ गया हेक्साफ्लोरो, ठीक है ना। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्या है, निगेटिव, जो कि नाम है Al, तो हम यहाँ पर ATE जो है वो यूज़ करेंगे, तो नाम निकल के आता है एल्यूमिनेट। क्या नाम बनेगा, एल्यूमिनेट। तो बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है एल्यूमिनेट, ठीक है, बिना किसी स्पेस के लिखना है आपको एल्यूमिनेट, ठीक है ना। लास्ट में आएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। Na3Al(F6), ठीक है, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, एल्यूमिनियम का निकालना है, और फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पर, 3 से, तो 1 × 3, ओके। Al का तो हमें निकालना है प्लस, अच्छा -1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो -1 × 6। अच्छा बताइए यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, देयर इज नो चार्ज, जब कोई चार्ज नहीं तो क्या होगा, 0 चार्ज होगा। 1 × 3 3 प्लस x, अच्छा -1 × 6 कितना होता है, -6 = 0, ठीक है ना। अच्छा -6 = कि उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +6, और +3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -3, और 6 में से 3 गया, बताइए कितना बचेगा, +3 बचेगा। तो +3 को लिखने का तरीका क्या होता है, रोमन संख्या में ऐसा लिखते हैं ना अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बिना किसी ब्रेक के ऐसा, और यहाँ पर कोई आयन है नहीं, तो यही हमारा नाम हो गया, क्या लिखेंगे, सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा 3rd नंबर का प्रॉब्लम, इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम 4थे नंबर के प्रॉब्लम पे जंप कर सके, ठीक है। ये रहा हमारा 4थे नंबर का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले रहा हमारा मेटल, और यहाँ पर रहा हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये है हमारा पॉजिटिव और ये चार्ज है हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपल नाम क्या लिखेंगे अपन, पोटेशियम। क्या अपन डाई पोटेशियम लिखेंगे, जी नहीं, डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, सिंपल नाम लिखेंगे अपन पोटेशियम। तो ये लिख लिया अपन ने पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पर गैप देंगे और यहाँ पर यूज क्या करेंगे, LCO रूल, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या यूज करेंगे, LCO। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लिगेंड। तो मुझे बताइए यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है यहाँ पर OH, लिगेंड क्या है यहाँ पर OH, और OH को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोक्सो, क्या बोलते हैं अपन इसको, हाइड्रोक्सो, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और 4 को क्या बोलते हैं अपन, 4 को अपन बोलते हैं टेट्रा। तो क्या नाम निकल के आया, टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ेगा, और स्पेस देने के बाद में स्मॉल लेटर पे लिखोगे आप टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये आ गया टेट्रा हाइड्रोक्सो, ओके। चलो लिगेंड का नाम तो हो गया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम की 2 कंडीशन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो निगेटिव में है, क्योंकि ये अपन पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव हमने ट्रीट करके रखे ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ATE। तो यहाँ पर Zn है, Zn मतलब होता है जिंक, और वहाँ पर ATE यूज़ करोगे तो नाम बन जाएगा जिंकेट। तो बिना किसी गैप के आपको लिखना है यहाँ पर जिंकेट, ठीक है ना। अब बात करें अपन किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। K2ZnOH4, ठीक है। पोटेशियम पे चार्ज होता है 1, Zn पे आपको निकालना है, और OH का होता है -1, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 1 × 2 प्लस Zn का तो निकालना है प्लस, अच्छा -1 × 4, -1 × 4 = यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज, मतलब क्या हो गया, 0। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस x, अच्छा -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4 = क्या हो जाएगा, 0, ओके। -4 = कि उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +4, और +2 उधर जाके क्या बनेगा, -2, और 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 होता है +2। तो +2 को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसा लिखते हैं रोमन में। तो ये आ गया आपका +2। तो हमारा IUPAC नेम क्या निकल के आया, जरा बताइए, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए ये रहे आपके होमवर्क। पहला होमवर्क क्या है आपका, Na3FeCN6
दूसरा होमवर्क है K4FeCN6 और तीसरा होमवर्क है K2NiCN4। ये तीनों होमवर्क आप करके लाओगे। दिया हुआ है Ca2FeCN6। तो ये है समझो हमारा एक मेटल जो कि किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है ना। और ये जो है ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स, किस में रहेगा, निगेटिव में। मतलब ये रहा हमारा कटायन और ये रहा हमारा एनायन, ठीक है। ठीक है, तो Ca, अब Ca का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम, ठीक है। क्या हम यहाँ पर डाई कैल्शियम लिखेंगे, जी नहीं, डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करते हैं, सीधा कैल्शियम आप लिखोगे। सिंपल, जो भी सिंपल है बस वो सिंबल लिख लोगे आप, कैल्शियम, ठीक है। स्पेस देके अब यहाँ पर आप यूज़ करोगे LCO रूल, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में यूज़ करोगे LCO रूल। तो सबसे पहले आएगा लिगेंड। अब मुझे बताइए यहाँ पर लिगेंड क्या है, तो लिगेंड है हमारा CN, है ना। CN को हम बोलते हैं सियानो, ओके। और ये कितने से मल्टीप्लाई है, देखो 6 से मल्टीप्लाई। 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पेस देके हेक्सा, स्मॉल लेटर में, वो भी हेक्सा सियानो, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेस देना होता है और पहला जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होता है, हेक्सा सियानो, ठीक है। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, Fe, है ना। और Fe किस में है, निगेटिव में है, क्योंकि ये जो है ये निगेटिव एज्यूम करते हैं ना, निगेटिव में। तो निगेटिव में आपको क्या लगाना पड़ता है, ATE। तो हम बोलेंगे फेरेट, ठीक है, बिना किसी स्पेस के लिखेंगे अपन फेरेट, ठीक है ना। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, Ca2FeCN6, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताइए कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है। कैल्शियम पे चार्ज जो होता है वो होता है +2, क्या होता है, +2। आयरन का हमें निकालना होता है और Cn का होता है -1। Cn का कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये है +2, ठीक है ना, +2। कैल्शियम कितना यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, 2 × 2, ओके। आयरन का चार्ज H है, ठीक है। -1 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करो, 6 से, -1 × 6। कोई चार्ज है कि यहाँ पर, देर इज़ नो चार्ज, मतलब क्या होगा, 0। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 × 2 4 + H, ठीक है, -1 × 6 -6 = 0, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, -6 जो है वो इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, +6, और +4 उधर जाके क्या बनेगा, -4, और 6 - 4 क्या हो गया, +2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +2 आ गई, ठीक है ना। तो +2 को रोमन संख्या में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिना किसी स्पेस के +2। तो हमारा IUPAC ने निकल के क्या आ गया, कैल्शियम हेक्सासियानोफेरेट 2, ठीक है। चलिए आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 6वें नंबर का प्रॉब्लम, K2PdCl4, ठीक है। चलिए इसको अपन अज्यूम करते कि ये पॉजिटिव में है और इसको अज्यूम करते अपन निगेटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव में मतलब क्या है, ये है हमारा कटायन और ये है हमारा एनायन, ठीक है। चलिए तो K2 है, इसका मतलब हम लिखेंगे पोटेशियम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, पोटेशियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन LCO रूल, ठीक है ना। तो LCO में सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड। अब यहाँ पे लिगेंड क्या है बताइए, लिगेंड है हमारा Cl, और Cl को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है ना। और ये कितने से मल्टीप्लाई है, 4 से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है ना। तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है टेट्रा, ठीक है। तो लिगेंड का नाम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो। तो हम यहाँ पर स्पेस देके क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में टेट्रा क्लोरो। चलो लिगेंड तो हो गया। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम है हमारा पैलेडियम, कौन सा, पैलेडियम। और पैलेडियम है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो है निगेटिव है, तो निगेटिव में आपको क्या लगाना होता है, ATE लगाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा पैलेडेट, क्या बन जाएगा, पैलेडेट। तो बिना किसी स्पेस के अपन लिखेंगे पैलाडेट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला डेट। चलो सेंट्रल मेटल एटम भी हो गया। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। K2 पैलेडियम Cl4, है ना,
पोटेशियम पे चार्ज होता है 1, Pd का निकालना है और Cl पे चार्ज होता है -1। चलो 1 × 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, प्लस x प्लस -1 × 4, -1 × 4 ये हो गया -4। कोई चार्ज है क्या यहाँ पर? नहीं है, इसका मतलब चार्ज क्या है? 0। 1 × 2 2 प्लस x, -1 × 4 -4 = 0। ठीक है, चलो -4 उधर जाके क्या बनेगा? +4, और +2 उधर जाके क्या बनेगा? -2। 4 - 2 कितना हो गया? +2। +2 को कैसे लिखते हैं अपन रोमन संख्या में? ऐसे लिखते हैं, तो ये आ गया आपका +2। ओके, तो हमारा IUPAC नेम क्या बन के आ गया? बन गया पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेलेडेट। ठीक है, 2। ये हो गया हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है हमारा K3CrC2O4 3। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा निगेटिव पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। मतलब K मतलब क्या होता है? K मतलब होता है पोटेशियम, तो ये आ गया पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन LCO रूल। चलिए, LCO लिगेंड क्या है हमारा? C2O4। लिगेंड जो है वो हमारा C2O4। C2O4 को अपन बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। और ये कितने से मल्टीप्लाई है? ये 3 से मल्टीप्लाई है। 3 का मतलब क्या होता है? ट्राई। तो नाम क्या बन गया लिगेंड का? ट्राई ऑक्जेलेटो। तो मैं यहाँ पर स्पेस देके छोटे लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखूंगा ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, चलो लिगेंड तो हो गया। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर क्रोमियम। ठीक है ना, बट ये है माइनस में, तो माइनस में आपको क्या लगाना होता है? ATE। तो नाम बन जाएगा क्रोमेट। क्या बन जाएगा? क्रोमेट। तो मैं यहाँ पर बिना किसी स्पेस के लिखूंगा क्रोमेट। चलो, सेंट्रल मेटल एटम भी हो गया। अब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलिए निकाल लेते हैं K3CrC2O4 3। ठीक है, पोटेशियम पे चार्ज 1 होता है, क्रोमेट का निकालना है, और C2O4 का चार्ज कितना होता है? -2। चलिए, 1 × 3, 1 × 3 प्लस x प्लस, अच्छा, -2 × क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, तो -2 × 3। कोई चार्ज है क्या यहाँ पर? नहीं है, मतलब क्या चार्ज है? 0। चलो सॉल्व कर लो। 1 × 3 3 प्लस x, -2 × 3 -6 = 0। मतलब x निकालना है तो -6 = के उधर जाएगा तो बनेगा +6, और +3 उधर जाके क्या बनेगा? -3। 6 - 3 कितना हो जाएगा बताइए? +3। तो +3 को कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे अपन +3। चलो, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। क्या हो गया? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। ठीक है, चलिए।